जी। जी, मेरा नाम ज़ीशान है। मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि बेसिकली मैं मेटा अचीवर के साथ पिछले 2 साल के साथ अटैच हूँ। सर की टीम में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अपनी एसईओ की सर्विसेज भी दे रहा हूँ सर को, और उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल भी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग का भी काम कर रहे हैं। और जो फिजिकल के और जूम के जो गेस्ट पोस्टिंग के बैचेज हैं वहाँ पे भी मैं बेसिक कंप्यूटर और कंटेंट राइटिंग की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। और आज हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग आज इमेजेस हम अपने आर्टिकल में कैसे ऐड करेंगे, हम इमेजेस कैसे लेंगे, उसका क्या साइज होना चाहिए। ठीक है। और इमेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी आर्टिकल के अंदर, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि सर हाफिज ने कल आप लोगों को कंटेंट राइट करना सिखाया था चैट जीपीटी की मदद से, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है। जैसे कि ये एक आर्टिकल ओपन है, 10 टॉप 10 बिगेस्ट फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। ठीक है। हमने सबसे पहले लेक्चर में सीखा था कि हमारे आर्टिकल के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का होता है, जो कि हमारा पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होता है, जो कि ये पहला पार्ट है जिसके अंदर 2 से 3 पैराग्राफ्स आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद और कंक्लूजन और एफएक्यू से पहले पहले जितना भी पार्ट आता है वो सारा बॉडी के लाएगी। ये देखें, ये जितना भी पार्ट मैंने ये हाईलाइट किया है ये बॉडी है। ठीक है। जितनी भी H2 और H3 आएंगी वो इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे एफएक्यूज आ जाते हैं। ये एफएक्यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यानी कि जब भी कोई रीडर कोई आर्टिकल आके पढ़ता है तो उसमें से उसके जहन में कोई सवालात जन्म लेते हैं। उन सवालात को यहाँ पे 1 to 2 लाइन में आंसर दिया जाता है। ठीक है। हम यहाँ पे 3 to 5 एफएक्यूज ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन भी तकरीबन 2 से 3 पैराग्राफ में मुश्तमिल होगा। ठीक है। और कंक्लूजन को भी हम लोग H2 की हेडिंग देंगे यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे H3 है, इसको मैं H2 कर लेता हूँ। ठीक है। और जो FAQs हैं इसको भी मैं H2 की हेडिंग दूंगा। ठीक है। और जो इसके बाद हमारे जो FAQs आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको मैं H3 की हेडिंग दूंगा, जैसा कि ये H3 है। ठीक है। अच्छा, कई लोगों को आज ये इशू आ रहा था कि उन लोगों का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आंसर के अंदर जब वो आंसर को नॉर्मल करते हैं तो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है, या क्वेश्चन को H3 करते हैं तो फिर उसका आंसर H3 हो जाता है। इसका मैं आपको सिंपल सा एक बताता हूँ, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ से जब आप इसका आंसर ऐसे टाइप कर लें, लिख लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें, आप लोग सिंपली इसके आंसर को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मिला देंगे। जैसे कि मैंने बैक स्पेस किया और मैंने इसको आंसर के साथ मिला लिया। जितनी भी स्पेसिस आ रही हैं, जितनी भी स्पेसिस आ रही हैं इसमें मैं बैक करूंगा, बैक करूंगा, बैक करूंगा, यहाँ पे बिल्कुल आंसर के साथ मिला लूंगा। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा एंटर। अब एंटर करने के बाद मैं जब इसको H3 करूंगा, तो जैसा कि ये पहले इसको मैं H2 कर दूं या H3 कर दूं, बेसिकली मुझे इसको H3 करना है, तो अब आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नॉर्मल का नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना जो FAQs के अंदर जो आपको हेडिंग देते हुए मसला आ रहा है ना, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि ये पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं पहले नॉर्मल करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने कैसे करना। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं ये दिवाली ये इसका आंसर है। ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एंटर। ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन को किया सिलेक्ट, इसको मैं कर दूंगा H3। तो यूं मेरा ये जो क्वेश्चन है ये H3 हो गया, और जो मेरा जो आंसर है ये नॉर्मल टेक्स्ट में शो हो रहा है। ठीक है। इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जितने भी ये क्वेश्चन है मेरे, मैं इनको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इनको बोल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये बोल्ड हो गया। इस तरीके से कई लोगों को इश्यूज आ रहे थे, तो वो आप लोग ये देख सकते हैं। बेसिकली हमारे आर्टिकल के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का है, जिसके अंदर 2 से 3 पैराग्राफ्स आप लोग लिखेंगे, इस चीज़ को याद कर लें। और उसके अलावा आप लोग बॉडी के अंदर ये फिर फर्दर आपकी हेडिंग्स आ जाती हैं कि इस ये आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल है टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, तो इस फेस्टिवल को, टॉप 10 फेस्टिवल कौन कौन से हैं, अब आप उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अगर ये जैसे ये एक फेस्टिवल है दिवाली इंडिया की, ठीक है, अगर इसके अंदर मुझे इसके अंदर कोई सब हेडिंग बनाना पड़े
तो मैं उसको H3 बनाऊंगा। ठीक है। अगर ये जर्मनी, अगर इसके नीचे मुझे कोई सब हेडिंग बनानी पड़े तो मैं उसको H3 टैग करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग H3 कहाँ पे देनी है और H2 कहाँ पे देनी है, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है। अब ये जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे ये चाइना, ये भी H2 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बॉडी नीचे तक कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ये 10 जो फेस्टिवल है उनका जिक्र हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारी बॉडी कंप्लीट है। अब FAQs की बात आ जाती है। FAQs की जो हेडिंग है इसको भी मुझे H2 की हेडिंग देनी है। ठीक है। और जो कंक्लूजन है इसको भी मुझे H2 की हेडिंग देनी है। ये बात आप लोगों को याद रहेगी कि पूरे आर्टिकल के अंदर जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो हमारा टाइटल कहलाती है। उसको हम H1 की हेडिंग भी दे सकते हैं और टाइटल की हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है। H1 की हेडिंग सिर्फ अगर देंगे तो सिर्फ ये एक ही दफा पूरे आर्टिकल के अंदर यूज होगी। इसके बाद कहीं पे भी मुझे उसको H1 नहीं देनी, या मैं इसको टाइटल भी दे सकता हूँ, कोई भी हेडिंग इसको दे सकता हूँ, H1 या टाइटल। उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो H2 आएंगी। ठीक है। जैसे कि ये सारी H2 है। अगर इसके नीचे कोई सब है, इस टॉपिक के नीचे, ये दिवाली, जैसे दिवाली की बात हो रही है, इसका ये सारा कंटेंट यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है चैट जीपीटी की मदद से। अगर इसके नीचे कोई सब हेडिंग देना पड़ी तो मुझे उसको H3 देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर है। और इसके अलावा FAQs को भी मैं H2 की हेडिंग दूंगा। इसके अलावा मैं कंक्लूजन को भी H2 की हेडिंग दूंगा। ये यहाँ तक सब लोगों को स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों की ये आर्टिकल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आज के टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली किसी भी आर्टिकल में इमेजेस लगाना सीखेंगे। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल techclean.com। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। ठीक है। जब भी यूजर गूगल के ऊपर आता है, कोई रीडर, कोई उसको ये आर्टिकल क्यों लिखे जाते हैं? आर्टिकल इसलिए लिखे जाते हैं कि ये बेसिकली लोग गूगल पे आके उस टॉपिक के ऊपर सर्च आउट करते हैं। जैसा कि जब मुझे गूगल पे गया मैं, मुख्तलिफ क्यूरीज हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल मैंने आपको कीवर्ड दिए थे। एक कीवर्ड था इलेक्ट्रिक बाइक का, दूसरा कीवर्ड था टॉप 10 वेज ऑफ वेट लॉस। ठीक है, इसी की बात करता हूं मैं आज, टॉप 10 वेज ऑफ वेट लॉस। ठीक है, ये मैंने लिखा। लोग आते हैं, लोगों को कोई भी मसला होता है पूरी दुनिया के अंदर, लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं, देखते हैं और आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन, रिटर्न इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ये आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं ये उन गूगल के ऊपर रैंक होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर। उस तरीके से उन वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक आती है। ठीक है। इस तरीके से इन आर्टिकल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जो आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, ये आपको कल कल को आप लोग जो एसईओ कर रहे हैं, या जो लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, जो उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं, उन लोगों को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे मेरे सामने आर्टिकल मुख्तलिफ ओपन हो गए। ये पहला आर्टिकल है सक्सेसफुल वेट लॉस टॉप 10 टिप्स, या 10 टिप्स टू वेट लॉस। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ये एक आर्टिकल आ रहा है बेस्ट वेट लॉस स्पेशलिस्ट, में इसको ओपन कर लेता हूँ। ये तीन आर्टिकल, जो पहले तीन चार आर्टिकल, पांच आर्टिकल, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया। इसके अंदर ये इसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद ये इमेजेस लगाई हुई हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। और इसने ये मुख्तलिफ वेज एक्सप्लेन किए हैं किस तरीके से आप लोग वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ हेडिंग्स दी हैं। मयरिंग सर्विंग एंड कंट्रोल पोर्शन, यानी किस तरीके से आप जो खाना डेली का लेते हैं उसको कैलकुलेटेड वे से या किस तरीके से मैयर करके, कितना कंट्रोल करके आप वो डाइट ले सकते हैं। ठीक है। या ईट माइंडफुली, इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया है। और इसने इसमें पिक्चर भी यूज़ की हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसने सिर्फ एक ही पिक्चर यूज किया है। मैं दूसरे आर्टिकल की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे उसने कितनी पिक्चर यूज की हैं। यहाँ पे उसने कोई पिक्चर यूज नहीं की, ये मेरे के प्रॉपर आर्टिकल नहीं है। मैं ये देखता हूँ, यहाँ पे देख, ये प्रॉपर आर्टिकल है। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ये इन्होंने एक वीडियो यूज किया है, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। हम लोग वीडियो तो नहीं लगाएंगे, हम लोग बेसिकली पिक्चर का यूज करेंगे। ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे कई आर्टिकल्स जो यहाँ पे पब्लिश है उन लोगों ने पिक्चर नहीं नहीं लगाई हुई, लेकिन अमूमी तौर पे हम लोगों ने जितने भी आर्टिकल लिखने हैं उसके अंदर पिक्चर लाजमी लगानी है। पिक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई रीडर पढ़ने के लिए आता है वो उसको दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, एक उस आर्टिकल की पिक्चर और दूसरा उसका टाइटल। ये जितनी अच्छी पिक्चर यूज़ करेंगे, जो फीचर इसको बोल जो जो इमेज सबसे ऊपर शो हो रही होती है, हम बेसिकली एक आर्टिकल के अंदर दो से तीन पिक्चर यूज करते हैं, ठीक है। वो पिक्चर जो हमें इस टाइटल इस आर्टिकल के मेन पेज पे शो हो रही है, ठीक है, सबसे पहली जो पिक्चर यूज करते हैं उसको हम फीचर इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर इमेज। ये जो फीचर इमेज जितनी अट्रैक्टिव होगी, कोई भी रीडर आएगा उस पर क्लिक करने पे मजबूर होगा, ठीक है। या उसका टाइटल जितना अट्रैक्टिव होगा, कोई भी रीडर आएगा उसको उस पर क्लिक करने पे वो मजबूर होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये मुझे एक ऑनलाइन फिटनेस मेंबरशिप के ऊपर ये एक आर्टिकल लिखा गया। ये भी एक अच्छी इमेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका टाइटल भी है, इसके अंदर मैं देखता हूँ कितनी इमेजेस आ रही हैं। जैसे मेंबर कितने हैं? अभी 88 है। अच्छा। अभी एक और पिक्चर आ रही है, मुझे शो हो रही है, ठीक है। ये भी एक पिक्चर शो हो रही है, ये फिटनेस, ऑनलाइन फिटनेस के हवाले से एक आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे एक और पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। दो पिक्चर यहाँ पे यूज की गई हैं। तो बेसिकली हम लोगों का क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों ने 1000 वर्ड्स का जो आर्टिकल होगा उसके अंदर कम से कम दो से तीन पिक्चर्स को ऐड अप करना है, ठीक है। दो से तीन पिक्चर्स हम लोगों ने लगाना सीखनी है। वो पिक्चर हम लोग कैसे लगाएंगे, अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मुझे कैनवा पे जाना पड़ेगा। हम कैनवा को यूज़ करेंगे, हमें कोई पेड कैनवा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कैनवा को यूज़ करते हुए हम लोग पिक्चर्स बनाएंगे, पिक्चर अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। और ये असूल याद रख लें कि 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर कम से कम दो से तीन पिक्चर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं कैनवा पे चलता हूँ। आप लोग इसी तरीके से गूगल पे आएंगे, कैनवा लिखेंगे, कैनवा पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसको लॉगिन कर लेंगे। फ्री कैनवा यूज़ करेंगे, हमें पेड वर्जन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। आप इसको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हुए इस पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। कैनवा बेसिकली पिक्चर्स एडिटिंग, पिक्चर्स को एडिट करने का, इमेजेस बनाने का एक टूल है, ठीक है। तो इसको हम फ्री यूज करेंगे। इसको मैं कैनवा को गूगल के साथ कनेक्ट कर लूंगा, कंटिन्यू विद गूगल। जिस 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 ईमेल पे आप लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं वहीं पे आप कैनवा भी कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये कैनवा ओपन हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ से पिक्चर यूज करना सीखते हैं। जितनी देर ये कैनवा कनेक्ट हो रहा है उतनी देर में आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। पिक्चर्स हम लेंगे, दो तीन टूल मैं आपको लोगों को बताता हूँ, आप लोग यहाँ से पिक्चर्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो एक है yandex.com, ये आप लोग नोट कर लें। yandex.com, यहाँ से आप लोग पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है yandex.com, यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। दूसरी एक वेबसाइट है freepik.com, freepik.com, यहाँ से भी हम लोग पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक एआई का टूल है। हाँ, यहाँ पे हम जो भी चीज़ को, जो भी कीवर्ड टाइप करेंगे, जो भी यहाँ पे कमांड देंगे उसके मुताबिक वो हमें एक पिक्चर एआई से जनरेट करके दे देगा। और एक और टूल है आइडियोग्राम, idiogram.com। ये तीन वेबसाइट्स बेसिकली मैंने आपको पिक्चर्स के लिए बताई हैं। यहाँ से आप लोग पिक्चर ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। आइडियोग्राम.com।
सॉरी, आइडियोग्राम डॉट ए आई है, डॉट कॉम नहीं, डॉट ए आई। आइडियोग्राम डॉट ए आई पे क्लिक करूंगा। असल में ज़्यादातर वेबसाइट के साथ डॉट कॉम आ रहा होता है ना, तो वही जीन में आ रहा था। तो इसको भी मैं गूगल से कनेक्ट कर लूंगा। ये जो फ्री पिक डॉट कॉम है, इसको भी मैं गूगल से, गूगल के साथ जो मेरी जीमेल की आईडी है, यहाँ से इसको साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो इसको अभी कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, तो ये भी आपका गूगल के साथ साइन अप हो जाएगा, ये वाला अकाउंट भी, फ्री पिक का भी और आइडियोग्राम का भी। ठीक है, आइडियोग्राम डॉट ए आई, फ्री पिक डॉट कॉम, और तीसरा टूल मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था, yandex.com। ठीक है। अच्छा, आप लोग पिक्चर कैसे बनाएंगे? पिक्चर आप लोग ऐसे बनाएंगे, एक आपने ये कैनवा ओपन कर लेना। ये कैनवा किस तरीके से आप लोग अटैच करेंगे, ये आपके सामने हो रहा है। इसी तरीके से आप लोग कैनवा को कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करते हुए कैनवा को अटैच कर लेंगे गूगल के साथ। ये कोई लिमिटेड टाइम ऑफर और दे रहा है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अभी ये मेरा कैनवा ओपन हो गया। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपने परेशान नहीं होना किस तरीके से हम लोग इमेज लेंगे, उसको मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। देखें, हमारा आर्टिकल था, सबसे पहले मैं अपने आर्टिकल पे ऊपर आ जाता हूँ। मेरा आर्टिकल था टॉप 10 बिगेस्ट फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। मैं अपना टाइटल यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, मैंने इसको यहाँ से टाइटल उठाया। मैंने ये मैं सीधा चला जाऊंगा yandex.com। यहाँ से मैं पिक्चर्स ले सकता हूँ, मुख्तलिफ पिक्चर्स के आइडियाज़ ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, टॉप 10 बिगेस्ट फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ, इमेजेस में जाऊंगा। अब यहाँ पे बेतहाशा इमेजेस निकल आएंगी, जो मेरे इस कीवर्ड के मुताबिक ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा कैची इमेज होगी, जो ज़्यादा अच्छी लगेगी, जो हमारी आंखों को अच्छी लगेगी, या जो एक रीडर को अच्छी लग सकती है, वो पिक्चर मैं चूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप 10 फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, ये भी एक अच्छी इमेज हो सकती है। इसमें 3 से 4 आर्टिकल के हवाले से ये पिक्चर्स शो हो रही हैं, ये भी एक अच्छी इमेज हो सकती है। ठीक है, ये भी कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, पर पता नहीं चल रहा कि ये क्या, ये फेस्टिवल है, यहाँ के कोई कंसर्ट है, या कोई और इवेंट है। कोई ऐसी बात हो जिसमें पता चल रहा हो कि कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जैसे ये भी एक फेस्टिवल की बात हो रही है। तो पिक्चर चूज करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी पिक्चर चूज करें जिसके ऊपर कोई लोगो ना आ रहा। जैसे ये एक पिक्चर है ना, जैसे मोजो ट्रेवल्स, इसके ऊपर एक लोगो आ रहा है, हम ऐसी पिक्चर्स को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, या जिसके ऊपर किसी भी वेबसाइट का नेम या यूआरएल आ रहा हो, www.flana.com, ऐसा कुछ भी आ रहा हो, हम लोग ऐसी पिक्चर को यूज नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल ऐसी सिंपल पिक्चर लेंगे जिसमें सिर्फ पिक्चर शो हो रही हो। ठीक है, हाँ, ये भी एक अच्छी पिक्चर हो सकती है। फेस्टिवल अराउंड दी वर्ल्ड दैट ब्लो योर माइंड, यानी फेस्टिवल का ऊपर टाइटल भी आ रहा है, या सिंपल पिक्चर भी हो सकती है, मैं इस पिक्चर को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये पिक्चर चूज कर रही है, मैं इसको कैसे यूज करूंगा? मैं इस पिक्चर को ओपन किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं कॉपी इमेज पे क्लिक करने के बाद कैनवा पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कैनवा पे आके, कैनवा को मैं पहले ही गूगल के साथ साइन अप कर चुका हूँ। बिल्कुल सिंपली ये कैनवा के मेन पेज पे चला जाता हूँ मैं, canva.com ओपन है इस वक्त। ठीक है, ये इसके अगर किसी और पेज पे भी आप सिंपली कैनवा पे क्लिक करेंगे, इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आके यहाँ पे क्लिक करूंगा कस्टम साइज पे। किस पे? कस्टम साइज पे, ये सब लोगों को शो हो रहा होगा। ये कस्टम साइज पे मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे ये बताएगा कि मुझे किस साइज की इमेज क्रिएट करनी है। तो सब लोग ये जहन में रख लें कि हम लोगों को जितनी भी इमेजेस अपने आर्टिकल के अंदर लगानी है, उसका ये साइज होगा 1200 बाय 628। ये एक प्रॉपर फीचर्ड इमेज का साइज है। ये एक प्रॉपर साइज है जो हमारे आर्टिकल्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
कई वेबसाइट आपको ऐसी भी मिलेंगी जो इस साइज को फॉलो नहीं करती होंगी, ये मगर ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, इसके मुताबिक ही पिक्चर यूज होती है। ठीक है। 1200 बाई 628 ये सब लोग याद रख लें, अपने पास डायरी रखा करें, नोटबुक रखा करें, जो मैं काम की बातें बताऊं या जो सर हाफिज आपको बताएं उसको आप नोट डाउन करते जाया करें साथ साथ। ठीक है। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है। ये मैं साइज रखूंगा 1200 बाई 628 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर दूँ। ठीक है। अब ये मेरे सामने एक ये फ्रेम साइज सिलेक्ट हो गया है जो कि 1200 बाई 628 का फ्रेम साइज था। अभी मैंने पिक्चर कहाँ से ली थी, मैंने यंडेक्स पे गया, यंडेक्स पे जाके मैंने टॉप 10 फेस्टिवल अराउंड दी टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड को टाइप किया, और यहाँ से जो मुझे सबसे अच्छी इमेज लग रही है, जिसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, कोई यूआरएल नहीं आ रहा, जो ज़्यादा अच्छी इमेज लग रही है मुझे, मैं उसको चूज़ करता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि ये पिक्चर मैंने चूज़ की है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो कॉपी इमेज पे क्लिक कर लूंगा। अभी मैं आऊँगा कैनवा पे, ये इस पिक्चर को कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्ट कैनवा पे आ जाऊंगा। कैनवा पे आके मैंने इसका कस्टम साइज पे क्लिक किया, वहां पे उसका साइज सेलेक्ट किया 1200 बाई 628 और क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये पेज मेरे सामने आ गया। ठीक है। आप ये 1 से 2 दफा करेंगे, तीसरी दफा आपको फिंगर टिप्स पे होगा आप लोगों की, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। वहां से मैंने पिक्चर को, ये मैंने काफी लंबा प्रेस किए रखा है शायद इसी वजह से ये, हाँ एक ही दफा बस कंट्रोल V करूंगा। कर, यहाँ पे इमेज पे आके मैंने कॉपी इमेज किया और उसके बाद मैं कैनवा पे गया और कंट्रोल V कर दिया। पहले इस इमेज के ऊपर क्लिक किया मैंने कर्सर को लाके, और उसके बाद कंट्रोल V कर दिया। असल में ये पिक्चर ज़्यादा मेरे से ऐड हो गई हैं, मेरा वो ज़्यादा लॉन्ग प्रेस किए रखा है की को, तो वो उस वजह से ना ज़्यादा पिक्चर्स आ गई हैं, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। वैसे इतना टाइम नहीं लेता। जी। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हाँ अभी टाइम। जी। ये देखें मैं वहां से कॉपी इमेज किया और यहाँ पे आके सिंपल मैंने कंट्रोल V कर देना, इस तरीके से ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब मैंने इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है। ये 2-3 सेकंड लेगी, चाहे ये 4 से 5 सेकंड ले सकती है ये पिक्चर यहाँ पे प्रॉपर फेच होने में। ठीक है। तो अभी तो ये मेरे से पिक्चर ज़्यादा ऐड हो गई थी गलती से, लेकिन आप लोगों को बस एक ही दफ़ा आप कंट्रोल V करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे आज ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने ये इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा सेट इमेज एज बैकग्राउंड। जब आप लोग नई नई पिक्चर ऐड करेंगे वहां पे आपको 2-3-5 सेकंड का वेट करना पड़ सकता है। जैसे ही ये वाली ऑप्शन आ जाए सेट इमेज एज बैकग्राउंड, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरी प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई है। अच्छा, एक आपने ये चीज करनी है, पिक्चर मैंने ये इंडेक्स से ले ली, कॉपी की, और मैंने उसको कैनवा के ऊपर जाके पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब मैंने इसको इस इमेज को कोई नाम भी देना है। ठीक है। वो नाम मैं कैसे दूंगा, एक और वेबसाइट है वो आप ओपन करेंगे, स्लगीफाई। यहाँ पे लिखता हूँ स्लगीफाई.online। ठीक है। यहाँ पे गूगल पे आके आप लिखेंगे स्लगीफाई, ये जो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी ना स्लगीफाई, इसका क्या मकसद है ये मैं आपको बताता हूँ।
ये slugify.online, ये एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अभी जो मैंने पिक्चर को जो नेम देना है ना, वो किस तरीके से देना है, वो उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं चले जाता हूँ अपने टाइटल के ऊपर। ये बेसिकली यही, इसी को मैंने उठाया था, यहाँ से कॉपी किया था। यही मेरा टाइटल था, मुझे इसी के रिलेटेड इमेज चाहिए थी। ये मैंने यहाँ डेस्क पे जाके टाइटल इसको पेस्ट किया है, उसके हवाले से इमेजेस निकालनी। अब मुझे इमेज इमेज को एक प्रॉपर नेम देना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और इस टॉप 10 फेस्टिवल को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इस सर्च बार के अंदर। इसको मैं कर दूंगा स्लगीफाई। अब ये इसने इस मेरी पिक्चर को इस इमेज को क्या किया है कि इसने मुझे इस टाइटल को, एक तो तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और दरमियान में डैश आ रहा है। टॉप डैश, 10 डैश, बिगेस्ट डैश, फेस्टिवल डैश। हम लोगों को ये करवाना लाजमी होता है। यानी कि ये जब इमेज आर्टिकल के ऊपर लगाई जाती है, उसका ये उसको नेम देने का ये प्रॉपर तरीका है। अब इस तरीके से मैंने उस टाइटल को उठाया, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद मैंने स्लगीफाई जनरेट पे क्लिक किया, तो ये मेरा जो टाइटल है ये स्लगीफाई हो गया। ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा, ये मेरी इमेज का जो नेम है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी मैं दोबारा कैनवा पे आता हूँ, इस यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आके, ये सब लोगों को नजर आ रहा होगा, ये पिक्चर के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करने के बाद एक दफ़ा ऐसे इसको छोड़ूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा साइड पे। तो अब मैं शेयर पे आ जाता हूँ। अब मैंने इस पिक्चर को डाउनलोड करना है। ठीक है ना। डाउनलोड कैसे करना है, वो यहाँ से इसमें यहाँ सबसे पहले मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड पे जाता हूँ। और डाउनलोड पे मैं जाके यहाँ पे जो पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी सेलेक्ट करूंगा। हम पीएनजी फाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ये सब लोग याद रख लें कि यहाँ पे हम लोग जेपीजी फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने जेपीजी फाइल सेलेक्ट की और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है। ये मेरी पिक्चर डाउनलोड हो गई यहाँ से। ये देखें, ये पिक्चर का प्रॉपर नेम आ रहा है। और अभी ये मैं पिक्चर ओपन करता हूँ, ये पिक्चर मेरे लैपटॉप में आ गई है। ठीक है। अब इस पिक्चर को मैंने अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करना है। ठीक है। वो मैं कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। ये मेरा आर्टिकल है, ये मैंने आर्टिकल लिख लिया हुआ है सारा। अब ये आर्टिकल लिखने के बाद मुझे इसमें इमेजेस को ऐड करना है। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि स्क्रीन हैंग हो गई है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन भी आ रही है? प्रॉपर स्क्रीन आ रही है सब प्रॉपर, जैसे एक जगह पे स्ट्रक तो नहीं है? मैंने जितने भी स्टेप्स किए हैं सब लोगों को प्रॉपर शो हुए हैं। जी, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जी, यस प्रॉपर है, सही है। फिर ये कई लोगों के क्यों मैसेजेस आ रहे हैं कि स्क्रीन हैंग हो गई है? चलें, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एंड पे इंटरनेट का इशू हो, इस वजह से आप लोगों को सही तरीके से शो ना हो रही हो। जी जी, प्रॉपर सब लोग बता रहे हैं स्लो शो हो रहे हैं, प्रॉपरली बिल्कुल ठीक है। बार बार मीटिंग ऑफ हो रही है, वो भाई आप लोगों का इंटरनेट का इशू है, आप लोग अपनी साइड का इंटरनेट ठीक करें। ठीक है। 5-6 दफ़ा दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ भाई, ये आप लोगों का इंटरनेट का इशू है, अपनी साइड का इंटरनेट बेहतर करें, कोई अच्छा इंटरनेट यूज़ करें। ठीक है। ज़्यादातर लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर आ रहा है, कोई हैंगिंग नहीं हो रही, कोई इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। ज़्यादातर लोगों के यही मैसेजेस हैं। सिर्फ 3-4 लोगों के ये मुझे मैसेजेस आए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों के। तो आप लोग अपनी साइड का इंटरनेट ठीक करें। जी ठीक है जी। अभी मैं वापस अपनी स्लाइड चलता हूँ अपने जहाँ पे मैं था। अ, जी जी, ये देखें,
आप लोग जिन लोगों को कोई इशू अगर आ रहा है ना, वो काइंडली अपनी साइड का इंटरनेट ठीक करें, या फिर वो रिकॉर्डिंग से इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी। ऐसा है कि अब हम लोगों ने पिक्चर हम लोगों ने पिक्चर को चूज कहाँ से करनी थी, वो मैंने आप लोगों को 3 प्लेटफॉर्म बता दिए हैं। बाकी प्लेटफॉर्म को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे कि उनके ऊपर से कैसे इमेज बनानी है। फिलहाल अभी मैंने Yandex के ऊपर आप लोगों को इमेज बनाना सिखाई है, ठीक है। Yandex के ऊपर आके अपना टाइटल पेस्ट करते हैं, जो पिक्चर सबसे अच्छी लग रही है उसको हम पिक कर लेते हैं, कॉपी यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज पे क्लिक करते हैं, और कैनवा पे चले जाते हैं। कैनवा पे जाके हम लोग कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और वहां से 1200 बाय 628 साइज देंगे, और नीचे क्रिएट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास प्रॉपर इसका फ्रेम आ जाएगा। उस फ्रेम के अंदर मैं कंट्रोल V करूंगा तो मेरी ये पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर 2 से 3 सेकंड लेगी अपलोड होने में। उसके बाद जब पिक्चर प्रॉपर इमेज वो हमारी जो सी है वो अपलोड हो जाए, उस पर राइट क्लिक करेंगे और सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि अभी ये इमेज पे हो चुका है प्रॉपर बैकग्राउंड, तो इस तरीके से हम लोग अभी अभी तो ये प्रॉपर हो चुकी है, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे आता है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको पिक्चर को इस इमेज को हमने कोई नेम भी देना है, ठीक है। नेम हम लोगों ने कैसे देना है, टाइटल उठाया सबसे पहले, कॉपी किया पूरा टाइटल, उसको मैं लेके गया slugify.online के ऊपर। यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने स्लगीफाई जनरेट किया, ये मेरे सामने टाइटल बन के आ गया। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा कैनवा पे आ गया। कैनवा पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से फिर मैं शेयर में गया। शेयर में से जाके मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। डाउनलोड से मैंने जेपीजी फाइल सेलेक्ट की और इसको प्रॉपर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड किया तो यहाँ पे मुझे ये मेरी जो पिक्चर है वो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। मैंने सारा प्रोसेस आपको, मेरा ख्याल है कि 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर दिया। आप लोग इस तरीके से, ये इमेज आपके लैपटॉप में आ चुकी है। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये आर्टिकल है, यहाँ पे आपने इमेज लगानी है। ये जैसे कि मेरा टाइटल खत्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से नया इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं टाइटल के ऊपर, जहाँ पे टाइटल एंड हो रहा है, यहाँ पे कर्सर को लेके आऊंगा, यहाँ पे एंटर क्लिक करूंगा। अब ये कर्सर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं पिक्चर को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ अभी, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और इमेज को क्लिक कर लूंगा। इमेज को क्लिक करते हुए यहाँ पे आ जाएगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरी पिक्चर कहाँ पे, डाउनलोड्स में आई है, ठीक है, कहाँ पे, डाउनलोड्स में। और पिक्चर का क्या नाम था, टॉप 10 बिगेस्ट फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, यही पिक्चर है जो मैंने भी डाउनलोड की है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ये पिक्चर मेरी ऐड हो गई है, ठीक है। अब मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को ये बताया है कि आप लोगों ने पिक्चर किन किन प्लेटफॉर्म से लेनी है। सबसे पहले 3 प्लेटफॉर्म बताए हैं, yandex.com, या उसके अलावा freepik.com। ये सारे प्लेटफॉर्म को आप गूगल से अटैच कर लेंगे फ्री में। और उसके अलावा ideogram.ai के ऊपर, यहाँ से भी आप लोग पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे मेरा ये टाइटल था, टॉप 10 फेस्टिवल इन दी वर्ल्ड, कंट्रोल C किया। मैं यहाँ से freepik.com पे गया, यहाँ पे मैंने ये टाइटल दे दिया और इसको सर्च कर लिया। अभी ये मुझे पिक्चर इमेजेस बना के दे देगा। ये एक नई विंडो ओपन होगी, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और आइडियोग्राम पे भी जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं ये टाइटल पेस्ट किया और 16:9 रेशो, सिर्फ ये आइडियोग्राम के अंदर ही आपको चूज करना पड़ेगा एक दफ़ा, और उसके बाद शायद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 16:9 रेशो को सिलेक्ट करूंगा और जनरेट पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। अभी ये जो आइडियोग्राम है ये थोड़ा टाइम लेता है। ये टाइम दे रहा है 4 मिनट और 10 सेकंड, ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड। ये कहीं कभी कभी ये 2 मिनट लेता है, कभी 1 मिनट लेता है, कभी ये ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो ये मुझे यहाँ पे इमेजेस एआई की मदद से, ये एआई टूल है जो कि इमेजेस बना के देता है। ये इमेजेस हम कहीं से कॉपी नहीं कर रहे, कहीं से उठा नहीं रहे, ठीक है। ये हम एआई की मदद से इमेजेस जनरेट कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ से 4 इमेजेस बना के दे देगा। यहाँ से भी मैं कोई भी इमेज पिक करूंगा, उसको राइट क्लिक करते हुए कॉपी इमेज करूंगा और उसको कैनवा पे ले जाऊंगा। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके कंट्रोल V करके इस इमेज को पेस्ट कर दूंगा और सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। और इसको स्लगीफाई करने के बाद इमेज को शेयर में से जाके डाउनलोड करवा लूंगा और जेपीजी फाइल को डाउनलोड करूंगा।
इमेज का साइज क्या है, 1200 बाय 628, ये मुझे ये साइज देना है कैनवा में। ठीक है, ये आप लोगों को मेरा हाल है ये बात याद रहेगी। उसके बाद मैंने ये अपने आर्टिकल के अंदर ये इमेज को ऐड करना आज सीख लिया। अब मैं अब मेरा फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल कितने वर्ड्स का है मैं देखता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और सी। कंट्रोल शिफ्ट सी पे। जी जी। अच्छा अच्छा, अभी मेरी जितने हमारा जो आर्टिकल है वो अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें हम तकरीबन 2 से 3 इमेजेस लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि सबसे पहली इमेज आपने हमेशा टाइटल के फौरी बाद लगानी है। ये इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग इमेजेस नहीं अटैच करेंगे। ये नहीं कि आप पहले पैराग्राफ के बाद इमेज लगा रहे हो। इस चीज़ को भी खास तौर पे ख्याल रखेंगे आर्टिकल के दौरान कि आपने ये पहली इमेज टाइटल के फौरन बाद लगानी है। उसके बाद अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये फर्दर H2 आ गई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर H2 के साथ एक इमेज लाजमी ऐड करें। ठीक है, हर H2 के साथ एक इमेज लाजमी ऐड करें। अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो इसमें हम 2 से 3 इमेजेस लगा सकते हैं। या ये बात इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि हमारा आर्टिकल किस तरह का है। जैसा कि ये टॉप 10 फेस्टिवल है, तो टॉप 10 फेस्टिवल में 10 फेस्टिवल की अलग अलग से बात हो रही है, टॉप 10 फेस्टिवल बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे 10 पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, हर फेस्टिवल की अलग से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस टाइटल को यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इंडेक्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ये। तो अब ये मुझे इसकी इमेजेस निकाल के दे देगा। ठीक है, ये जो कार्निवाल एक फेस्टिवल है, तो ये मुझे इसकी इमेजेस निकाल के दे रहा है। ये एक फेस्टिवल है जो कि ब्राज़ील में होता है, इसकी इमेजेस ने मुझे निकाल के दे दी हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि अच्छी हो, लोगों को अट्रैक्ट करे। और जैसे ये पिक्चर मुझे कदरे बेहतर लग रही है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने पिक्चर चूज कर ली। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छी इमेज चूज कर लेंगे, और इमेज के ऊपर कोई भी लोगो नहीं आना चाहिए, कोई भी यूआरएल नहीं होना चाहिए। कोई भी सिंपल इमेज हो बिल्कुल। कोई भी किसी किस्म का उसके ऊपर कोई भी इमेज के अलावा कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज क्लिक पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज किया, कैनवा पे चला गया। ठीक है, अभी ये वाली इमेज को मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये इन सर्कल हो गया सारा। ये देख रहे हैं आप, पर्पल कलर से ये इन सर्कल हो गया। अगर इधर क्लिक करूं तो ये नहीं है। इस पे क्लिक करता हूं मैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अभी मैं ये इस पिक्चर को कंट्रोल वी कर देता हूं। ठीक है, ये पिक्चर 2 से 3 सेकंड लेगी अपलोड होने में, ये देख रहे हैं आप लोग कि 2 से 3 सेकंड लेगी। अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करेंगे सेट इमेज एज बैकग्राउंड नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगा प्रोसेस, अगर अब मैं आके सेट इमेज राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करूंगा तो सेट इमेज एज बैकग्राउंड आ जाएगा। जैसा कि मैंने कुछ सेकंड वेट किया तो सेट इमेज एज बैकग्राउंड आ गई। इस पर मैंने क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर पूरी की पूरी इस फ्रेम के अंदर सेट हो गई है। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर को नेम दूंगा। इस पिक्चर को क्या नेम देना है, मेरा ये टाइटल था, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया इसको, मैं slugify.online पे चला गया। यहाँ पे आके मैंने अपना जो हेडिंग है उसको पेस्ट किया और स्लगीफाई जनरेट पे क्लिक कर दिया। इसने मुझे ये इसको रीनेम करके दे दिया, इसके प्रॉपर फॉर्मेट बना के दे दिया। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और कैनवा पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके ये कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं कर्सर को साइड पे क्लिक करूंगा कहीं पे भी। अभी ये नाम इसका प्रॉपर एंटर हो गया। अभी मैं शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और कौन सा फॉर्मेट हम लोगों ने चूज करना है, जेपीजी हमेशा।
कोशिश करेंगे कि हम लोग के जो पिक्चर का साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। अगर कभी कभार कोई कोई ज्यादा एक दो आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा इमेजेस एक आर्टिकल के अंदर यूज हो रही हैं तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि उस इमेज का साइज 100 KB से कम हो। ठीक है। अभी मैं इसको जेपीजी फाइल सेलेक्ट करने के बाद वो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही डाउनलोड होगा तो मैं देखूंगा क्या इसने प्रॉपर नेम दिया, जो मैंने दिया था कार्निवाल डैश रियो, इसने प्रॉपर नेम दिया। ठीक है। अभी ये इमेज का साइज आ रहा है 282, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर इस इमेज का साइज रीसाइज करना हो, इसको 100 KB से कम करना हो, तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह कल आपको अपडेट कर दूंगा। आज सिर्फ मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि आप लोग इसको इमेज कैसे चूज करेंगे और कैसे कैनवा की मदद से उसको प्रॉपर फ्रेम के अंदर लेके आएंगे, उसका प्रॉपर साइज क्या देंगे जो कि 1200 बाई 628 होगा। यहाँ से मैंने पिक्चर को डाउनलोड कर लिया, ये पिक्चर मेरी डाउनलोड में आ चुकी है। अभी मैंने इस पिक्चर को ऐड करना है कहाँ पे, इस हेडिंग के नीचे। पिक्चर हमेशा हेडिंग के नीचे आएगी, चाहे H2 है चाहे टाइटल है ऊपर वाला। ठीक है। पिक्चर आप लोग हमेशा हेडिंग के नीचे देंगे। अभी यहाँ पे मैंने ये जहाँ पे मेरा टाइटल खत्म हो रहा है यहाँ पे लेके आता हूँ कर्सर को, यहाँ से मैं एंटर क्लिक करूंगा। ठीक है। तो एंटर क्लिक करने के बाद अभी ये यहाँ पे आ गया मेरा कर्सर। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट पे अब क्लिक करूंगा, यहाँ से इमेज पे जाऊंगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड्स में चले जाऊंगा। अभी मैंने कौन सी इमेज डाउनलोड की है, कार्निवाल रियो दी, यही हेडिंग थी। ठीक है। ये मेरी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है। इस तरीके से आप लोग वन बाय वन अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आपकी पिक्चर हमेशा फौरन हेडिंग के फौरन बाद आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये दो पैराग्राफ लिख के दरमियान में पिक्चर लगा लें। ये ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे पिक्चर हो। ठीक है। जो पहली पिक्चर है वो तो हमेशा आप लोग हमेशा पहली पिक्चर जो सी है वो टाइटल के फौरन बाद देंगे, और बाकी जो H2 में पिक्चर्स हैं वो भी आप लोग H2 के बाद देंगे। ऐसा नहीं है कि हेडिंग दो पैराग्राफ के दरमियान पिक्चर नहीं आ सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छी ये लगती है, हम लोग ये प्रेफर करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा इस तरीके से पिक्चर ऐड कर ली हम लोगों ने, एक और पिक्चर में ऐड कर लेता हूँ, ये जर्मनी की। कंट्रोल C किया इसको, ये इंडेक्स पे गया, यहाँ पे कंट्रोल V किया, ये मैं मैंने सर्च पे क्लिक किया, कोई भी अच्छी सी मैं पिक्चर चूज कर लेता हूँ। जैसा कि ये वहाँ का कोई फेस्टिवल है तो उस हवाले से वो लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई शैंपेन वगैरह पी रहे हैं, बहरहाल जो कुछ भी है उनके उनके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वैसे एक पिक्चर चूज कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर चूज कर ली। ठीक है। इसके ऊपर कोई लोगो नहीं आ रहा, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं आ रही। इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज पे क्लिक किया, कैनवा पे गया, कैनवा पे जाके पहली पिक्चर को मैंने चूज की, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने डिलीट डिलीट कर दिया, चाहे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। अ, चलें, ये आपका डिलीट का बटन आपके लैपटॉप के ऊपर आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, वो डिलीट का बटन है, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने अभी पिक्चर चूज की है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये पिक्चर अभी अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, कोई 4 से 5 सेकंड ले सकती है। जैसे ये पिक्चर प्रॉपर ये अपलोड हो जाए, प्रॉपर क्वालिटी इसकी आ जाए, तो फिर हम सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर देंगे। ये मेरी पिक्चर प्रॉपर फ्रेम के मुताबिक सेट हो गई है। अभी मैं शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ, जेपीजी पे क्लिक करता हूँ, और जेपीजी पे क्लिक करते हुए इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। सॉरी, अभी मैंने रीनेम तो किया नहीं इसको। देखिए मैं भी गलती कर रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग भी गलती करेंगे, और ये मैंने ऐसा जानबूझ के किया। ठीक है। मैं सबसे पहले इसका टाइटल उठाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको स्लगीफाई भी करना है। कॉपी किया, स्लगीफाई में गए, तो यहाँ पे जाके इसको प्रॉपर, हर पिक्चर को प्रॉपर नेम देना है। इसको मैंने स्लगीफाई कर लिया, यहाँ से कॉपी इमेज पे क्लिक किया। अभी मैं कैनवा पे गया, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर इसका नेम दे दिया। ठीक है। अभी मैं अगर इसको डाउनलोड करूंगा प्रॉपर जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करते हुए, तो ये प्रॉपर इसका जो
नेम है वो प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक होगा। पहले ये इस नेम से ये डाउनलोड हो गई है, अभी ये प्रॉपर इसका ये नेम आ रहा है। ठीक है। तो अभी मैं इसको अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करूंगा। कैसे ऐड करना है, जैसे ये मेरा टाइटल एंड हो रहा है, इसके एंड पे आके मैं ये कर्सर को एंड पे लेके आया, उसके बाद मैंने एंटर किया है, कर्सर नीचे आ गया यहाँ पे। अभी मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, इमेज पे क्लिक करूंगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर किया, और ये जर्मनी वाला जो मेरा फेस्टिवल है, जो मैंने पिक्चर अभी डाउनलोड की, ये यहाँ पे आ गई। इस तरीके से आप लोग अपने आर्टिकल्स के अंदर पिक्चर्स ऐड करना सीख लेंगे। होपफुली कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि आप लोगों के पिक्चर कितनी ऐड करनी है। अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें 2 से 3 पिक्चर्स ऐड करेंगे। अगर आर्टिकल का टॉपिक कोई इस तरह का है कि जिसमें ज्यादा पिक्चर्स ऐड करनी पड़ सकती हैं, जैसा कि ये टॉप 10 फेस्टिवल है, ये अलग अलग फेस्टिवल है, ठीक है, हर फेस्टिवल की पिक्चर अलग से होगी, तो इसमें आप लोग ज्यादा पिक्चर भी ऐड करेंगे। ठीक है। पिक्चर अच्छी चूज करनी है, पिक्चर के ऊपर कोई लोगो, कोई वेबसाइट, कोई यूआरएल, कोई भी ऐसा साइन नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना शो हो कि ये किसी और वेबसाइट से उठाई गई पिक्चर है। ठीक है। अभी मैंने आइडियोग्राम से जो पिक्चर जनरेट करवाई थी उसको भी देख लेता हूँ वो कहाँ पे है। आइडियोग्राम से जनरेट करवाई थी, मगर वो शायद मेरे से बंद हो गया था ये। कंट्रोल C, इसको कंट्रोल V किया, 16:9 रेशो पे क्लिक किया, और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा मैं। नीचे क्यों नहीं जा रहा? तो यहाँ पे इशू कर रहा है। वैसे यहाँ पे जनरेट का बटन आता है, मैं जनरेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरा हाल है कि वो अभी पहले वाली पिक्चर हो रही है शायद, इसलिए शो नहीं कर रहा। तो ये भी मुझे यहाँ से भी हम पिक्चर ले सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ डेस्क से पिक्चर लें, ये बाकी टूल्स को हम कल कल यूज़ करना सीखेंगे। होपफुली कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा, और पिक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल के लिए, और आपके आर्टिकल में पिक्चर आपने कहाँ कहाँ ऐड करनी है, पिक्चर का प्रॉपर साइज क्या है, कैनवा से कैसे पिक्चर जनरेट करनी है, उसको उसको नेम कैसे देना है, पिक्चर, हर पिक्चर को, हर इमेज को। ठीक है। और उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा, जो कि जेपीजी होगा। इस तरीके से आप अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जी, मैं आज आपके अभी जिन लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लें। यहाँ पे जो आपने जूम ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे नीचे ना आप लोगों को रिएक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। उस पर रिएक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर हैंड रेज की ऑप्शन है, आप वहां से जाके हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों के जो क्वेश्चन वो हैंड रेज करेंगे तो उनके मैं क्वेश्चन ले सकूंगा। ठीक है जी। 5 से 10 मिनट है इसके अंदर, मुझे क्वेश्चन लेना है। तो क्वेश्चन लेने हैं नीचे रिएक्ट शो रहा होगा, रिएक्ट के अंदर हैंड रेज की ऑप्शन है, जिन लोगों के क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर लिया करें। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लिया करूंगा। जी, राफिया साकिब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी राफिया, आपका क्या क्वेश्चन है? टू द पॉइंट सबको लोग क्वेश्चन करेंगे, सिंपल, ताकि सबकी बारी आ सके, जितने मैं क्वेश्चन ले सकूं उतना बेहतर होगा सबके लिए। टू द पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन जो भी आप लोगों का हो, और एक क्वेश्चन। ठीक है जी। जी राफिया। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना है कि हमें ये कैसे मालूम हो सकता है कि हमारा आर्टिकल इतने मतलब वर्ड्स का हो चुका है। जी, ये मैं आप लोगों का ना अभी चेक कर रहा था, तो वो मेरे से विंडो बंद हो गई थी, तो वो मैं आप लोगों को ना कल बता दूंगा। ठीक ओके है। सर, ठीक है। वो ठीक एक है सर। एक कमांड है, Ctrl+Shift+C या शायद, वो भी प्रॉपर ना अप्लाई नहीं हो रही थी। तो ये मैं आपको कल इंशाल्लाह ग्रुप में भी बता दूंगा, यहाँ यहाँ पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। वो प्रॉपर ओके सर, वर्ड थैंक यू। बता दिया करेगा। और सब लोग ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी मुझे पीडीएफ फाइल शेयर ना करे। ऐसे ही गूगल के ऊपर आप लोग आर्टिकल सारे का सारा राइट करवाएंगे, और शेयर कैसे करेंगे ये भी चीज सब लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है। यहाँ से शेयर, ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे मेरा पूरा आ गया। आप लोगों का प्रॉपर आर्टिकल आपने सारा चेक कर लिया है, इमेजेस लगा ली हैं, उसकी प्रॉपर हेडिंग्स दे दी हैं, प्रॉपर आपने आर्टिकल लिख दिया। अब आप लोगों ने शेयर करना है। शेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ ऊपर, यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। शेयर पे क्लिक करने के बाद अब ये मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन को मैंने चूज करना है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है।
यहाँ पे मैं क्लिक, यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा पहले रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे करना है एनी वन विद द लिंक पे क्लिक करना है। क्या करना है? एनी वन विद द लिंक, ताकि आपका लिंक जब मेरे पे आए तो मैं उस लिंक के जरिए से आपका आर्टिकल मैं देख सकूं। और दूसरा, मुझे आपने यहाँ से व्यू की बजाय एडिटर की एक्सेस देनी है। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने आपका आपका टीचर हूँ, आपका आर्टिकल चेक करना है, देखना है, उसमें से गलतियां हाईलाइट करनी है, उसको ठीक करना है। और उसमें इसलिए आप मुझे एडिटर की एक्सेस देंगे। जब आप किसी क्लाइंट को आर्टिकल देंगे तब आप लोग व्यू की एक्सेस देंगे, ताकि वो सिर्फ व्यू कर सके, देख सके, उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, अगर वो कहे आपका क्लाइंट, तो तब उसको आप एडिटर की एक्सेस भी दे सकते हैं, वरना आप ऑलमोस्ट 99% उसको व्यू की एक्सेस ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मुझे एडिटर की एक्सेस देंगे। इसके बाद आप कॉपी लिंक पे क्लिक कर लेंगे, आपका लिंक कॉपी हो गया, और डन कर देंगे। अभी आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और जाके मुझे सिंपली वो, फॉर एग्जांपल ये है, तो इस पे जाके मुझे वो आर्टिकल या वो लिंक पेस्ट कर देंगे, प्रॉपर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ये लिंक आ गया, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे शेयर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग मुझे लिंक शेयर करेंगे, सब लोग गूगल डॉक्स के जरिए। ठीक है जी। जी, अभी ये सब लोगों को जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा अंबर फातिमा का। जी अंबर फातिमा, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जिन लोगों को क्वेश्चन हो जाए वो हैंड डाउन कर लें, ठीक है ना, बाद में। अंबर फातिमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप लोग जब मैं आपको अनम्यूट कर दूं ना, आप लोग खुद भी अपने आप को यहाँ से, जो नीचे माइक की ऑप्शन आ रही होती है ना, उसके ऊपर से खुद भी अपने अपने आप को अनम्यूट करें। फिर आप मेरे से बात कर, फिर आपका माइक ओपन हो जाएगा, आप बात कर सकेंगी। फया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें। ये आपके जूम के ऊपर माइक आ रहा है, उसके ऊपर एक रेड लाइन आ जाती है। अगर आप उस माइक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रेड लाइन चली जाएगी, तो फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी हाँ, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये थोड़ा पूछना लाउड था बोलिएगा कि काइंडली जरा। मुझे ये पूछना था कि ये घूमने नहीं होगा आर्टिकल, इसमें एआई प्लेगरिज्म नहीं आएगा जो आपकी हमने आवाज लिखा है। बहुत स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा लाउड बोलें। मैं ये कह रही हूँ, हमने ये जो आर्टिकल लिखा है वो सही आ रही है? जी मैं ना, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं आपकी आवाज अभी प्रॉपर सही आ नहीं रही सुन है? पा रहा। अभी सही, मैं ये कह रही हूँ जो हमने ये लिखा है तो ये वुमन होगा, इसमें एआई नहीं आएगा अभी अगर हम नहीं क्लाइंट को अभी। नहीं, अभी हम लोगों ने इसकी बात ही नहीं की। इसमें अभी एआई आ जाएगा, क्योंकि हमने चैट जीपीटी की मदद से लिखवाया है ना ये आर्टिकल। तो इसमें अभी एआई आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह एआई को कैसे रिमूव करेंगे, इसको ह्यूमनाइज कैसे कर सकते हैं, और प्लेजरिज्म क्या होता है, ये कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह बात करेंगे हम लोग। पर अभी क्लास कब होगी? कल होगी? अ, कल मेरा हाल क्लास नहीं है। फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ है। इसमें आप लोगों को कीवर्ड्स दिए जाएंगे, आप उन पे आर्टिकल लिख के हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, फिर हम लोग उसको प्रूफ रीड कर लेंगे। और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों के आर्टिकल्स ओपन करके उसको, उसमें जो गलतियां होंगी उनको भी हाईलाइट कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन आपका? जी जी, लोअर हैंड कर लें जिनका क्वेश्चन हो जाए। आप लोग जी, कमल, कमल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और काइंडली क्वेश्चन करें जल्दी से। जी कमल। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि कैनवा में भी एआई का ऑप्शन है, यानी कैनवा में भी हम जनरेट करवा सकते हैं इमेज। सर कैनवा में से ना कर लें जनरेट। अगर आप कैनवा में से जनरेट आपको करवानी आती है, आप बेशक कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, कि पिक्चर वो प्रॉपर साइजिंग की होनी चाहिए, कोई लोगो नहीं आना चाहिए, कोई यूआरएल नहीं आना चाहिए। या उसके ऊपर उसके ऊपर से अगर आप जनरेट करवाएंगे, बैकग्राउंड पे कैनवा भी लिखा आ सकता है, उसके लिए आपको पेड कैनवा शायद लेना पड़े। इस चीज़ का ख्याल कर सर बट लीजिए। सर बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है, जैसे कि 100 रुपीज में। जी जी, मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कई लोग नहीं बाय करना चाहते फिर भी, मगर अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, कोई इशू नहीं है। जी सर, एक क्वेश्चन और है ये कि सर जो आपने वेबसाइट बताई है, अगर इनसे इमेज हम उठाते हैं तो वो रॉयल्टी फ्री होगा क्या?
रॉयल्टी फ्री के लिए आपको दो और इमेजेस बताई हैं ना, दो और इमेजेस के लिए आपको टूल बताए हैं, freepik.com और आइडियोग्राम, यहाँ से आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलेंगी। yandex सिर्फ सिंपल था इमेज लेने के लिए, लोगों को बताने के लिए, इसलिए मैंने आज यहाँ से यूज़ किया है। कल हम लोग इंशाल्लाह फ्री पिक और आइडियोग्राम को यूज़ करेंगे, ये रॉयल्टी फ्री होंगी। जी सर, थैंक यू। जी। मुजम्मिल अमीर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली टू द पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी जल्दी, बस 2-3 मिनट है मेरे पास। मैंने अनम्यूट किया है आपको, मुजम्मिल अमीर जी जी, बात करें। आप अनम्यूट हो सर चुके। ये शेयर शेयर करने वाला प्रोसेस समझा दें। शेयर करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा। अभी मुझे क्वेश्चन लेने, मुजम्मिल आप बात करें। और सर ये लिंक में जो रिकॉर्डिंग आई है वो ओपन नहीं हो रही थी, तो आप काइंडली वैसे सेंड कर दिया करें जैसे पहले करते थे, लिंक के अलावा। नहीं नहीं, ये ऐसे ही आपको मिलेगी प्रॉपर, जो आपने जीमेल दिया हुआ है उसके जरिए से ही आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। ये आप लोगों की रिकॉर्डिंग सिक्योर रहेगी बिल्कुल। कल कल आपको भूल भी जाएं तो ये आपको फिर भी अवेलेबल होगी। ओके सर, थैंक यू। जी जी, ठीक है जी। जी इंजीनियर हमीदुल्लाह को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन करें। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है, सर गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फीस आप 13,000 की जगह 10,000 नहीं कर सकते सर? वो उस पर अभी नंबर नया दिए गए। बैच स्टार्ट हो। फीस के हवाले से जितनी भी डिटेल है, एडमिशन के हवाले से जितनी भी डिटेल है, जो भी आपने उसके डिस्काउंट कुछ भी पूछना है, आप वो जो ऊपर नंबर दिए गए हैं वहाँ पे रब्ता करें। यहाँ पे सिर्फ ये आप जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो आपका जो लेक्चर चला है इसके मुताबिक के हवाले से सिर्फ बात कर सकते हैं आप। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी। जी हामिद चौधरी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो ये जो आपने वर्डिंग जो असाइनमेंट दिए हैं, ये 1000 वर्ड के अराउंड हमने राइटिंग करनी है। नहीं ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं आप लोगों को ये बताया कि अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल, अमूमी तौर पे क्लाइंट आप लोगों को ना जब आप लोगों को क्लाइंट कोई भी आर्टिकल लिखने को बोले ना, तो आप उसको तकरीबन राउंड अबाउट 800 वर्ड से लेके तकरीबन 1200 वर्ड्स के दरमियान दरमियान आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है। या वो आपको क्लाइंट आर्टिकल का वर्ड काउंट बता सकते हैं, मुझे 3000 वर्ड का, 2000 वर्ड का, 5000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए। या ये बात इस बात पे भी रिलाई करती है, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि टॉपिक किस नेचर का है, टॉपिक क्या है। क्या गूगल में जो हम उस टॉपिक को अगर सर्च करते हैं, गूगल में जो टॉप की वेबसाइट्स आ रही हैं उन लोगों ने जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, क्या वो आर्टिकल्स भी कितने वर्ड्स के हैं, जितने वर्ड्स के वो उन्होंने लिखे होंगे हमने उससे ज़्यादा ही लिखना है। इसके बारे में कल डिटेल से मज़ीद डिस्कस कर लेंगे आपको, और एक्सटेंशन की मदद से वर्ड काउंट कैसे देखना है वो भी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अभी आप सिंपली इस- आर्टिकल लिखना सीखें। अभी हम रोजाना की बेस पे आपका आर्टिकल इंप्रूव करवा रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक, इसमें सर देखें, अगर कोई क्लाइंट या मैं खुद अपनी ब्लॉग साइट के लिए अगर वर्किंग कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मेरे कीवर्ड राउंड अबाउट 20-20 प्लस मेरे कीवर्ड एक ही टॉपिक के रेलिवेंट आ रहे हैं, तो उसमें इंटरलिंकिंग का भी थोड़ा सा फैक्टर आप टच कर दें, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपस में कनेक्ट करना है जो हमारा कंटेंट होगा। इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे हैं आप। जी जी। जी ये बिल्कुल एसईओ का क्वेश्चन है। इंटरनल लिंकिंग आपके जो, सिर्फ आपको मैं शॉर्ट आंसर कर देता हूँ, ये बेसिकली जो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स हैं ना, वो आप अपने उस आर्टिकल के अंदर उसके इंटरनल लिंक जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ये पब्लिशिंग वेबसाइट के ऊपर जब हम आर्टिकल की पब्लिशिंग कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर रहे होते हैं, उस उसमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। इंटरनल लिंकिंग आप अपने रेलिवेंट आर्टिकल्स जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, वो उसके आप इंटरनल लिंक 4 से 5 जनरेट करवा सकते हैं। ये भाई एनोटेशन ना करें काइंडली, थोड़ा ख्याल करें। सेकंड सर, कुछ थोड़ी सी हेल्प अपनी वेबसाइट के रिलेटेड मुझे चाहिए, तो इसके लिए फिजिकली मैं अगर ऑफिस आता हूँ, तो इसमें कौन से डिपार्टमेंट हैं या किन से कंसर्न करूँ आके जहाँ पे? आप मेटाचीवर विजिट कर लें, आपको गाइड करने वाले लोग मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
और हाँ, इस हवाले से हमारा प्रॉपर कोर्स भी है, उसके हवाले से भी आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी। जी, मैं अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी मुझे आपको चलो म्यूट करना ठीक है। पड़ेगा काइंडली, एक क्वेश्चन सिर्फ लूंगा। जी, मोहम्मद खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मोहम्मद खान। जी मोहम्मद खान, बात करें। मोहम्मद खान बात नहीं कर रहे। जी, ईमान असलम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप लोग आप बात करें, क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हम प्रूफ रीड कैसे करेंगे और इसका आर्टिकल में कैसे चेक करेंगे कि कितने वर्ड्स का हमने लिखा है? वो मैं आपको उसकी शॉर्टकट की है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि वो क्या शॉर्टकट की है। आप आर्टिकल ओपन करके उस पे आके वो शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे तो आपको वर्ड काउंट बता दिया जाएगा। वो मैं आपको बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेंगे। जी, यास्मीन राजा को मैंने अनम्यूट किया। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? यास्मीन राजा, आप अपने आप को खुद भी अनम्यूट करें, फिर आप बात कर, आपका माइक ओपन हो जाएगा, फिर आप बात कर सकेंगी। जी, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। जी सर मैं वालेकुम ये सलाम। जानना चाहती हूँ कि जो प्रोडक्ट इमेज हम लोग जो एफिलिएट प्रोडक्ट या इस तरह की जो लगाते हैं अपने उसमें आर्टिकल में, उसका साइज जो उसको रीसाइज करके और क्रॉप वगैरह करके तो उसको जो है रीसाइज करते हैं, क्योंकि हम उसको एआई से जनरेट तो नहीं कर सकते ना, कहीं से ले सकते हैं क्योंकि जी वो जी, तो वही से उठानी है। बेसिकली बेसिकली हम लोग ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो एफिलिएट साइट्स जो बनाई जाती हैं उस हवाले से आपका क्वेश्चन है। तो आप फिर प्रॉपर नहीं नहीं मैं साइजिंग। जी जी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप सर्जरी आपको फिर प्रॉपर साइज देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस साइज में जी आपकी जी, पिक्चर आ रही है, जो इमेज आ रही है प्रोडक्ट की, आप उसको लगा सकते हैं वैसे ही। तो रीसाइज करके भी लगा सकते हैं। रीसाइज करके भी लगा सकते हैं जिसमें आपकी इमेज जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से शो हो रही हो। ठीक है ना? आप किस थैंक यू प्लेटफॉर्म सो पे कर मच, रहे हैं ये थैंक मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बहरहाल इसमें भी इमेजिंग की जो साइजिंग है ना वो ऑलमोस्ट यही चलती है 1200 बाई 628। अगर उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की इमेज प्रॉपर नहीं आ रही तो जो भी आपकी इमेज का साइज है वो आप लगा सकती हैं फिर भी, क्योंकि आपकी एफिलिएट साइट है। तो उसमें अगर प्रोडक्ट की इमेज ही सही तरीके से शो नहीं हो रही होगी तो फिर वो फायदा नहीं है। यू। ओके, जी थैंक यू सो मच। जी, आसिया का क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि लैपटॉप पे ना चैट जीपीटी नहीं ओपन हो रहा। मैंने बार बार कोशिश की है लेकिन वो ना ओपन ही नहीं होता। कहाँ पे स्टक हैं आप? जी। कहाँ पे स्टक हैं, कहाँ पे रुकी हुई हैं, कहाँ पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पा रही, क्या वजह है? सर मैंने ना वो टीम मेंबर को भी वो पिक ना सेंड की थी। वो कहते हैं कि अभी ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इसको फिक्स करेंगे, आप ना बाद में कोशिश करें। तो दो दफा मैं उनको खोल ये के देख देखें, चुकी ये हूँ, देखें, लैपटॉप आपको पे नहीं होता। आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। ये देखें, गूगल पे गया, चैट जीपीटी सिंपली मैंने लिखा, चैट जीपीटी आ गया। ये देखें, chatgpt.com, इस पे क्लिक किया। उसके बाद मैं इसको, इस पे ना साइन इन साइन अप की ऑप्शन आएगी। अभी तो मेरा ये अटैच है ना गूगल के साथ। आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, इसको साइन अप कर लेंगे सिंपली। सर वो साइन अप की ऑप्शन ही नहीं आती। जैसे ही उसको करते हैं ना क्लिक, वो पहले ही कहने लग जाता है कि ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इसको फिक्स करेंगे बाद किसी में। और क्रोम पे ओपन कर लें, किसी और क्रोम पे ओपन कर लें। और क्रोम पे कैसे सर? नहीं समझ आई। मतलब मतलब एक तो गूगल क्रोम। आप, आपके पास और ईमेल आईडीज भी तो होंगी ना? जीमेल और भी तो बनी होंगी आपके पास। आप जैसे कि हाँ मेरे जी पास, है, दो है जैसे मेरे कि पास। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरी एक ही ईमेल आईडी ये अहमद वर्क के नाम से भी आ रही है, बाफा टू आ रही है, कंटेंट आ रही है, हसनैन आ रही है। तो मैं किसी और ईमेल आईडी के ऊपर भी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई ये वाली। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे इस क्रोम पे जाके या इस प्रोफाइल पे जाके भी मैं चैट जीपीटी को ओपन कर सकता हूँ। मे बी वहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गई हो या कोई और वजह हो, उस जीमेल आईडी पे ना ओपन हो रहा हो, ये वजह हो सकती है। थैंक यू सर, मैं फिर हाँ, से ट्राई करती अगर हूँ। अगर फिर भी ना कोई, फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो आप कस्टमर सपोर्ट वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
ओके सर, थैंक यू। जी जी, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको जल्द से जल्द शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है। तो और इसके अलावा मैं आपको 5 कीवर्ड्स ग्रुप में बताऊंगा। उनके ऊपर आप लोगों ने, अगर कोई कीवर्ड बताऊं तो उससे आप टाइटल जनरेट करेंगे, और अगर आपको टाइटल बताऊं तो एज इट इज़ है ही टाइटल, तो उससे आप लोग अपना आर्टिकल लिखेंगे। 5 5 आर्टिकल सब लोग प्रैक्टिस करें, लिखें, और वो लिख के ग्रुप में जो नंबर आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट का दिया गया उस पर आप उसको शेयर करेंगे। फिर आपको हम उसकी प्रूफ रीडिंग करके उसको चेक करके तो इंशाल्लाह आप लोगों को ना उसके बारे में गाइडलाइन देंगे। लेकिन आप लोग पहले लेक्चर्स को, ये कल का लेक्चर आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझें, कैसे आर्टिकल लिखवाना है, कैसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, हेडिंग को कौन सा टैग देने हैं, H2 कहाँ लगानी है, H3 कहाँ लगानी है, इमेजेस को कैसे ऐड करना है, इमेजेस का पहले आर्टिकल पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, दूसरे तीसरे चौथे आर्टिकल के ऊपर आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है जी, मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से परसों मुलाकात होगी। कीवर्ड्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस पर आप लोगों ने आर्टिकल लिख के तो मुझे सबमिट करवा देने हैं। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।